हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में कुछ समय से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। हमने लास्ट वीडियो में मैथ्स का कौन सा टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था। हमने स्ट्रेट लाइन की स्लोप सीखी, एंगल बिटवीन टू लाइन सीखा, स्लोप से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखे, इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन होती है एंड कोलिनियरिटी भी देखी। अब हम देखेंगे, जो आज स्टार्ट करेंगे वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन भी होती है, स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है। जितनी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो कितनी तरह की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। कोई स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी और वो किसी पॉइंट 0, ए से पास करेगी। ठीक, वो किसी पॉइंट 0, ए से पास करेगी। इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे एक चीज कांस्टेंट है, वो है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे ए ही रहेगी। अगर पॉइंट 0, ए से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ऑन वाई एक्सिस, तो ये पूरी लाइन पे ए की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल्स टू ए से। ठीक है, इजी था। हमें पॉइंट गिवन होगा 0, 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। दूसरा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये किसी पॉइंट b, 0 से पास होगी। इस पूरी लाइन पे x इक्वल्स टू b कांस्टेंट है। y भले ही बदल जाएगा ऊपर नीचे जाने के लिए, पूरी लाइन पे इंफिनिटी तक जाएंगे, x की वैल्यू जो कि b है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू b। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। इनकी इक्वेशन से एमसीक्यू में आने की चांसेस है, इसको लिख लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिर स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। इसे इरेज कर देंगे। अब तीसरा देखते हैं, इरेज कर रहे हैं, एक तीसरा भी लिख लेते हैं। तीसरा जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उसे कहा जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है तीसरी लाइन की इक्वेशन को। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है हमें स्ट्रेट लाइन का ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट पता होगा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हमें उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू पता होगी, साथ ही साथ उस लाइन की हमें स्लोप पता होगी। मान लो कि ये पॉइंट जो हमें पता है वो x1, y1 है और ये स्लोप जो हमको पता है वो m से डिनोट होती है। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे डिनोट की जा सकती है, y माइनस y1 is equals to m times of x minus x1, where x1 and y1 are the points that lie on the straight line and m is the slope of the line. ये स्लोप है और y1 and x1 are the points। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, इसको अब रब करते हैं, अगले पर आते हैं। जो फोर्थ टाइप की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, उसको कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ये नाम से पता चलता है हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स पता होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स जो लाई करते हैं वो है x1, y1 एंड x2, y2। तो आप जो हमने थर्ड इक्वेशन डिस्कस की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। हम इसकी मदद से इस तरह की लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमें 2 पॉइंट पता है
जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उसकी रिक्वायरमेंट हमें एक पॉइंट पता होनी चाहिए और लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट पता है, तो अच्छी बात है, 2 पता है, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्लोप पता होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो स्लोप तो हम अगर 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तब भी स्लोप निकालना सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो हम लोग यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे एम को, कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर क्या कर लेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 और x1 कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, हमारे पास 2 अवेलेबल है, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, m की जगह पे ये रख लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1। तो ये क्या हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन की। 2 पॉइंट फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके लिए हमने क्या यूज किया है, इसको निकालने में हमने यूज किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करके नेक्स्ट लेकर आते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जो 5th टाइप की इक्वेशन है लाइन की, उसको कहा जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे किस पर्टिकुलर वैल्यू पे कट कर रही है, उस वैल्यू को इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब केस 1 पे मारते हैं, पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस 1 कहता है कि हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस का वो पॉइंट जहां पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है। मान लो ये पॉइंट है 0,c, मतलब कि y एक्सिस का ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, c है, और जिस कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है वो है 0,c। तो इस पर्टिकुलर केस पे लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आप भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करें, इसलिए इसको लिखा हुआ है। पॉइंट स्लोप फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए और लाइन की स्लोप पता होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि इस लाइन की स्लोप हमें पता होगी, लेट m बी द स्लोप। स्लोप या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या तो उसे निकालने का कोई पर्टिकुलर तरीका होगा, और उस लाइन का एक पर्टिकुलर पॉइंट में पता है, देखिए 0,c पॉइंट क्या है, 0,c। अब यहाँ पे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए और आपको इस पर्टिकुलर केस की इक्वेशन मिल जाएगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 क्या है c, m x माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस c इक्वल्स टू mx और y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो केस 1 के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट इक्वेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक केस 2 भी होगा जिसमें हमें y एक्सिस का नहीं x एक्सिस का पॉइंट पता होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सा करेक्शन कर लीजिए, इसे इंटरसेप्ट नहीं स्लोप इंटरसेप्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लोप प्रोवाइडेड थी ना, ठीक। अब एक केस 2 कंसीडर कर लो। मान लो कि हमें y एक्सिस का ये इंटरसेप्ट नहीं पता था, हमें पता है x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करी, मान लो ये पॉइंट है d,0, यहाँ से लेके यहाँ तक d था। तो इस पे भी आप हम लोग केस 2 को सेम उसी तरह फॉलो करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं केस 2 को। केस 2 में क्या बताया हमको, वो पता है। हम यहाँ पे भी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेते हैं। मान लो कि स्लोप m है, तो स्लोप हमारी क्या है, m है, और पॉइंट क्या है, d,0 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, यही वाली लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो 0 m x माइनस d, तो y इक्वल्स टू m x माइनस d होती है इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म अगर हमें x इंटरसेप्ट गिवन है। इसको लिख लो कि इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन, और इसको लिख लो केस 1 को कि इफ y इंटरसेप्ट इज
गिवन, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो ये वाला होगा और वाई है तो ये वाला होगा। इसको नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की चिंता ना करिए, ये दो प्रोबेबिलिटी जैसे हमने पिछली बार स्लोप डिस्कस कर लिया था, आज वाली पूरी वीडियो में, इस वाली पूरी वीडियो में हम लोग इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट में आ जाएगी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे छठी इक्वेशन जिसको कहा जाएगा सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। जरा सा कंफ्यूजन हो गई थी नाम में, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट ठीक है, हमें कम से कम लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए और साथ ही साथ कम से कम एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता होना चाहिए था, तब हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से उसकी इक्वेशन निकाल पा रहे थे। इंटरसेप्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रही है और एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रही है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट पे कट कर रही है, सॉरी ए पे कट कर रही है, वाई पे बी पे कर रही है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी, सॉरी इसकी इक्वेशन हो जाएगी, हमें एक्स इंटरसेप्ट क्या गिवन है, ए गिवन है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी गिवन है। इसका प्रूफ या इसको कैसे डिराइव किया गया, या 2 पॉइंट फॉर्म जो थी उससे निकाल सकते हैं। ये पॉइंट एक पता है 0, बी, a, 0, 2 पॉइंट फॉर्म से करेंगे आपको ये चीज मिल जाएगी, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ये हो जाता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं x अपॉन intercept on x axis plus y upon intercept on y axis equals to 1. Sum of x upon या sum of x divided by x intercept and y divided by y intercept equals to 1. ये होती है intercept form of equation of line. इसको नोट कर लीजिए। तो हमने कितने टाइप की डिस्कस करी, 6 टाइप की डिस्कस कर ली है लाइन की इक्वेशन, और 1 या 2 टाइप और बचे हुए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हमारा जो अगली वीडियो आएगी उसके ऊपर इन 6 टाइप के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, मतलब ये जो 6 हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीख ली हैं इनके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ जो स्लोप और एंगल बिटवीन लाइन्स हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन वो मिक्सड होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा जिसमें स्लोप, एंगल बिटवीन लाइन्स, कोलिनियरिटी, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी और साथ ही साथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में जो 6 इक्वेशन डिस्कस की इनके ऊपर की होगी। फिर 4th वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो बची रह गई है, और उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को भी डिस्कस करेंगे जो कि कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक माना जाता है। वीडियो को आप सब लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।